दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे महाभारत के युद्ध में प्रयोग किए गए 10 प्रमुख धनुषों का महत्व और उपयोग के बारे में। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत के युद्ध में प्रयोग किए गए 10 प्रमुख धनुषों का महत्व और उपयोग। महाभारत के युद्ध का उल्लेख करते ही हमारे मन में वीरता, साहस और महान योद्धाओं की छवि उभरती है। लेकिन इन योद्धाओं की शक्ति केवल उनके पराक्रम में नहीं थी, बल्कि उनके शस्त्रों में भी थी। आज हम महाभारत के उन 10 प्रमुख धनुषों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस महान युद्ध की दिशा और परिणाम को प्रभावित किया। ये धनुष न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि दिव्यता और योग्यता का प्रतीक थे। तो चलिए हम इन अद्भुत धनुषों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. गांडीव, अर्जुन का अमोघ धनुष। गांडीव अर्जुन का सबसे प्रसिद्ध धनुष महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख शस्त्र था। ये धनुष अर्जुन को अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया था जब उन्होंने खांडव वन दहन में सहायता की थी। ये धनुष दिव्य था और अत्यधिक शक्ति से युक्त था। महाभारत के युद्ध के 18 दिनों तक अर्जुन ने गांडीव का उपयोग किया। चाहे वह भीष्म पितामह के साथ भयंकर युद्ध हो या जयद्रथ वध, हर महत्वपूर्ण क्षण में गांडीव अर्जुन का मुख्य हथियार रहा। गांडीव से निकले बाण अचूक होते थे और उनके प्रहार से कोई भी शत्रु बच नहीं सकता था। इस धनुष ने युद्ध में पांडवों को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. विजय धनुष, कर्ण का पराक्रम। कर्ण, जिन्हें महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है, कर्ण के पास विजय धनुष था। ये धनुष उन्हें उनके गुरु परशुराम द्वारा दिया गया था। विजय धनुष की विशेषता थी कि इसका उपयोग करने वाला अजेय हो जाता था। कर्ण ने इस धनुष का उपयोग मुख्यतः अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में किया। जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया था, तब भी उन्होंने विजय धनुष से बाण चलाए और अर्जुन को कड़ी चुनौती दी। हालांकि अंततः अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता से कर्ण को पराजित किया। विजय धनुष की शक्ति और कर्ण की वीरता ने इस युद्ध को महाभारत के सबसे यादगार युद्धों में से एक बना दिया। 3. शारंग, श्री कृष्ण का दिव्य धनुष। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे, श्री कृष्ण के पास शारंग नामक धनुष था। ये धनुष भगवान विष्णु का था और इसे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में विशेष परिस्थितियों में उपयोग किया। श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, लेकिन जब जब स्थिति गंभीर हुई, उन्होंने शारंग का उपयोग किया। इस धनुष से छोड़े गए बाण दिव्य थे और वे अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकते थे। श्री कृष्ण ने इस धनुष का उपयोग युद्ध के निर्णायक क्षणों में किया, जिससे पांडवों की विजय सुनिश्चित हुई। 4. पिनाक, भगवान शिव का धनुष। पिनाक, भगवान शिव का अद्वितीय धनुष, महाभारत के युद्ध में उपयोग नहीं किया गया, लेकिन इसकी कथा और शक्ति का उल्लेख महत्वपूर्ण है। पिनाक वह धनुष है जिसका उपयोग भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए किया था। महाभारत में पिनाक का सीधा उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इसका उल्लेख विभिन्न पुराणों और धर्मग्रंथों में मिलता है। पिनाक शिव की शक्ति और विनाशक क्षमता का प्रतीक था और यह धनुष भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ था, जो पूरे ब्रह्मांड के पालनहार और संहारक हैं। 5. वायव्य, भीष्म पितामह का धनुष। भीष्म पितामह, जिन्हें महाभारत का सबसे महान योद्धा माना जाता है, भीष्म पितामह के पास वायव्य नामक धनुष था। ये धनुष उनकी वीरता और अपराजेयता का प्रतीक था। भीष्म पितामह ने इस धनुष का उपयोग महाभारत के युद्ध में अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए किया। युद्ध के पहले 10 दिनों में, जब वह कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने वायव्य धनुष से अनेक योद्धाओं को पराजित किया। उनके इस धनुष का उपयोग उनके अद्वितीय रणकौशल और युद्ध में अपराजेयता का प्रमाण था। 6. द्रोणाचार्य का धनुष। द्रोणाचार्य के पास ऋषि अंगिरस का दिव्य धनुष था। द्रोणाचार्य को यह दिव्य धनुष ऋषि अंगिरस से प्राप्त हुआ था। द्रोणाचार्य, जो महाभारत के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक थे, ये धनुष द्रोणाचार्य की युद्ध क्षमता और शिक्षा देने की अद्वितीय क्षमता का प्रतीक था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने ऋषि अंगिरस से प्राप्त हुआ धनुष का उपयोग कई बार किया। खासकर जब उन्होंने अभिमन्यु का वध करने का प्रयास किया, तब उन्होंने इस धनुष का इस्तेमाल किया। ऋषि अंगिरस से प्राप्त धनुष का महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण स्थान था और ये द्रोणाचार्य की रणकुशलता का प्रतीक था। 7. पौलस्त्य,
घटोत्कच का धनुष। पौलस्त्य घटोत्कच का धनुष महाभारत के युद्ध में एक शक्तिशाली शस्त्र था। इस धनुष की विशेषता यह थी कि इसे खींचने वाला योद्धा अजय हो जाता था। घटोत्कच, जो भीम का पुत्र था, घटोत्कच ने इस धनुष का उपयोग युद्ध के कठिन क्षणों में किया। उसने इस धनुष से कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया और युद्ध के निर्णायक क्षणों में पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्ण द्वारा शक्ति अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पर तभी किया गया जब उसकी शक्तियों से कौरव सेना संकट में पड़ गई थी। 8. महेंद्र युधिष्ठिर का धनुष। महेंद्र धनुष युधिष्ठिर के पास था। यह धनुष युधिष्ठिर की वीरता और उसकी शक्ति का प्रतीक था। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने महेंद्र धनुष का कई बार उपयोग किया। विशेष रूप से जब युद्ध में पांडवों की स्थिति कमजोर हो रही थी, तब युधिष्ठिर ने इस धनुष से कौरवों की सेना पर आक्रमण किया। महेंद्र धनुष की शक्ति और युधिष्ठिर की रणकुशलता ने युद्ध को और भी रोमांचक बना दिया। 9. रुद्र अभिमन्यु का धनुष। अभिमन्यु, जो अर्जुन के पुत्र और महान योद्धा था, अभिमन्यु को भगवान शिव का धनुष रुद्र प्राप्त हुआ था। रुद्र धनुष का उल्लेख महाभारत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसे भगवान शिव ने अभिमन्यु को प्रदान किया था। यह धनुष अपनी शक्ति और प्रभावशालिता के लिए जाना जाता है। अभिमन्यु ने इस धनुष का उपयोग युद्ध में अपनी वीरता और क्षमता को साबित करने के लिए किया। इस धनुष के बल पर अभिमन्यु ने कई दुश्मनों को पराजित किया और युद्ध के मैदान में अपनी महत्ता साबित की। रुद्र धनुष न केवल एक शक्तिशाली अस्त्र था, बल्कि इसके पीछे भगवान शिव की शक्ति और आशीर्वाद भी था, जो अभिमन्यु के युद्ध कौशल को और अधिक प्रभावशाली बनाता था। 10. अश्विनी सहदेव का धनुष। सहदेव, जो पांडवों में सबसे युवा थे और एक प्रमुख योद्धा भी थे, सहदेव ने अश्विनी कुमारों से प्राप्त धनुष, जिसे अश्विनी नामक धनुष कहा जाता है, अश्विनी को धारण किया था। अश्विनी धनुष की विशेषता इसकी प्रचंड ताकत और सटीकता थी। यह धनुष सहदेव को युद्ध में सटीकता और शक्ति प्रदान करता था, जिससे वह अपने शत्रुओं को प्रभावी ढंग से पराजित कर सके। इस धनुष के साथ सहदेव ने युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। महाभारत के युद्ध में इन 10 प्रमुख धनुषों का योगदान केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और योग्यता का प्रतीक भी था। हर धनुष के साथ जुड़ी कथा और उसके उपयोग की रणनीति ने महाभारत के युद्ध को एक महान गाथा बना दिया। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।